नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली, जल्द ही नया विज्ञापन। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 514 पदों पर जल्द भर्ती। पीसीएस में पद बढ़ाने की मांग। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती में खत्म होगा इंटरव्यू। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की उम्र सीमा 62 से 65 वर्ष करने की तैयारी। संबंधित खबर को इस वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है इस तरीके की जानकारी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं पहली खबर को जो लेखपाल से संबंधित खबर निकल के आ रही है कि लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली। राजस्व विभाग में लेखपाल के 12,696 पद खाली हैं। वहीं विभाग ने सभी जिलों से वर्ष 2022 और 23 में खाली हुए लेखपालों के पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 32,000 पद सृजित हैं। इनमें से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा करा ली है। परिणाम जारी होने का इंतजार है। इसके अलावा 12,696 पद भी खाली है। राजस्व परिषद के अधिकारी ने बताया है कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आयोग को नया अध्याचन भेजा जाएगा। तो बात हो रही थी लेखपाल संबंधित खबर, जैसे ही आप लोगों का परिणाम आता है और पीईटी 2022 के माध्यम से आप लोगों को इसका विज्ञापन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से नहीं हो पाता तबादला। राजस्व विभाग में एक लेखपाल को लेखपाल क्षेत्र में लगातार 3 वर्ष और तहसील क्षेत्र में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर उनका तबादला करने का नियम है, मगर बड़ी संख्या में लेखपालों के पद खाली होने के बावजूद उनका निर्धारित अवधि के बाद भी तबादला नहीं हो पाता है। एक तहसीलदार के पास 2 से 3 लेखपाल क्षेत्र का कार्यभार है। तो यह थी लेखपाल संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 514 पदों पर होगी भर्ती। बात हो रही है यूपीपीएससी इस माह पूरी करा लेगा इंटरव्यू की प्रक्रिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने असिस्टेंट प्रोफेसर एवं चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 एनेस्थेटिस्ट के 514 पदों पर सीधी भर्ती को मार्च के अंत तक इंटरव्यू होंगे। इसके साथ ही मुद्रण एवं लेखा सामग्री विभाग में सहायक निदेशक मुद्रण के 5 पदों पर भर्ती के लिए भी इस माह के अंत तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से संभावित साक्षात्कार की सूचना जारी की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 यानी स्तर 2, एनेस्थेटिस्ट के 476 पदों, असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य सर्जरी के 3, असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन के 12, असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन के 9, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी के 4, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थोपेडिक्स के 7 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर टीबी एंड चेस्ट के 3 पदों पर भर्ती होगी। तो यह बात हो रही थी चिकित्सा शिक्षा विभाग में 514 भर्ती संबंधित खबर। आने वाले समय में आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों का इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे प्रवक्ता भर्ती से संबंधित खबर निकल के आ रही है कि तैयारी। इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती से खत्म होगा साक्षात्कार। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती में साक्षात्कार की व्यवस्था को खत्म होगी। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की भर्तियों के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक में इसका प्रावधान करने की तैयारी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर की जाती है, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती लिखित परीक्षा के साक्षात्कार के माध्यम से होती है। सूत्रों के अनुसार चूंकि राजकीय और एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता के पद समान पे स्केल, समान ग्रेड पे और अराजपत्रित श्रेणी के हैं, ऐसे में कार्मिक अनुभाग की ओर से 31 अगस्त 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार एडेड कॉलेजों में भी प्रवक्ता भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। 31 अगस्त 2017 की अधिसूचना के बाद ही राजकीय कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती में भी साक्षात्कार खत्म किया गया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी 2023 को आयोग के माध्यम से भर्ती की घोषणा की थी। इसके पहले 27 दिसंबर 2019 को नए आयोग के प्रारूप में एडेड कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती में साक्षात्कार की व्यवस्था की थी। तो यह थी प्रवक्ता भर्ती संबंधित खबर। वहीं पर एक अन्य खबर निकल के आ रही है कि डिग्री शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 साल करने की तैयारी। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की संभावना बढ़ गई है।
राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने 13 मार्च को विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें यह एक प्रमुख मुद्दा था। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजकर उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का एजेंडा जारी किया। बैठक में कुछ राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र संघ चुनाव कराए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने, असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापित 1107 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन, असिस्टेंट प्रोफेसर व सहायक कुल सचिवों की प्रोन्नति के लिए डीसीपी, नए महाविद्यालयों के एलएलबी पाठ्यक्रमों का मानक निर्धारित करने, राज्य विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों को भरने, तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों का अध्ययन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने आदि अहम मुद्दों पर विचार किया गया है। तो डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की जो उम्र है, उनकी उम्र को 65 साल करने की तैयारी चल रही है, जैसा कि आप लोग समाचार के माध्यम से इस जानकारी को देख पा रहे होंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बात करेंगे पीसीएस के पद बढ़ाने के लिए सीएम को लिखा पत्र। युवा मंच की मांग न्यूनतम 1000 पद पर हर साल विज्ञापित हो। यूपी पीसीएस 2023 में महज 173 पदों पर जारी किए गए विज्ञापन के मुद्दे को लेकर छात्रों ने सोशल मीडिया में पदों को बढ़ाने के लेकर मुहिम शुरू कर दी है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र प्रेषित कर मांग की है। प्रारंभिक प्रशासनिक अधिकारियों के सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाए। अधिकारियों की भारी कमी। प्रेषित पत्र में बताया गया है कि प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की भारी कमी है। अतिरिक्त कार्यभार और प्रतिनियुक्ति के सहारे विभागों को संचालित किया जा रहा है, जिससे विकास और कल्याणकारी योजनाएं सर्वाधिक प्रभावित हो रही हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीसीएस 2023 के जारी नए विज्ञापन में डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी समेत 60 से ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारियों के पद शामिल हैं। इसमें खंड विकास अधिकारी के ही तकरीबन 400 और नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी के करीब 200 पद अरसे से रिक्त हैं। तो छात्र मांग कर रहे हैं कि जो पीसीएस में 173 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। और युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक जो है पत्र लिखा हुआ है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम खबर को देख लेते हैं, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर है कि डीएलएड प्रशिक्षण प्रतिवर्ष जारी, भर्ती का पता नहीं। परिषदीय बेसिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की उम्मीद में लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद भी इनको यह पता नहीं है कि भर्ती कब तक आएगी। 4 वर्ष तो भर्ती आई नहीं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती में 4 वर्ष पहले बीएड प्रशिक्षकों को भी अवसर देने से उनमें चुनौती और बढ़ गई है। ऐसे में नए अभ्यर्थियों ने बेसिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए जरूरी अहर्ता डीएलएड का प्रशिक्षण लेने की जगह बीएड प्रशिक्षण की ओर झुकाव बढ़ा लिया है। बीएड की डिग्री से बेसिक के साथ जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती परीक्षा में भी शामिल होने के विकल्प उपलब्ध हैं। डीएलएड प्रशिक्षित बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा तो कर रहे हैं, इसमें अब तक बीएड प्रशिक्षित भी सम्मिलित हो गए हैं। वर्ष 2018 की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षितों ने भी आवेदन किए थे, जिनकी संख्या परीक्षा में सम्मिलित डीएलएड प्रशिक्षितों के 2 गुना से भी ज़्यादा थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में शिक्षक छात्र के अनुपात का आकलन शुरू कराए जाने से अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट के बाद नई भर्ती आ सकती है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती करने वाली संस्था के सभी सदस्यों के कार्यमुक्त होने से यह भर्ती भी खटाई में पड़ गई है। सरकार ने बेसिक से उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए नया आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण खबर, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से नमस्कार, धन्यवाद।